जय श्री राम एवरीवन। तो अ, कुछ ऐसा मैसेज आ रहा है कि किसी इंसान को किसी को कुछ एक्सप्रेस करना है, कुछ बोलना है, बट वो किसी कारण से बोल नहीं पा रहे हैं, अपनी बात को वहां पर रख नहीं पा रहे हैं। तो क्या कारण हो सकता है इसका? ऑर्फन। बहुत अकेलापन। अच्छा, एक बात आप समझ जाइए, अगर आपके लिए रीडिंग है ना कि आपको किसी से कुछ बोलना है पर आप बोल नहीं पा रहे हैं, तो एक बात समझो, आपके लिए अकेला रहना इतना खतरनाक है जितना जहर पीना खतरनाक होता है। अकेलेपन से बहुत दूर रहिए। खास करके अकेला, कुछ लोग तो होते हैं, मतलब ये बीमारी बहुत जल्दी लग जाता है इंसान को, बहुत काम करने लगता है या कुछ बहुत ज्यादा दिमाग में कुछ सवार हो जाए ना तो इंसान आइसोलेटेड होने लगता है। अकेले रहने से, अकेले बैठने से, किसी से बात ना करने से, दुनिया से दूर रहने से बचिए इस चीज से, बिकॉज इट विल क्रिएट अ सिचुएशन इन योर लाइफ जहां पर आप कर सकते हैं बहुत कुछ, पर आप करेंगे नहीं। आपको लगेगा कि हाँ, चुपचाप बैठना ही ठीक है, सोचते रहना किसी चीज के बारे में ठीक है, लेथर्जी जिसको हम कहते हैं। बहुत सारी निगेटिव चीजें आपके ऊपर सवार हो सकती हैं। तो अपने आप को खुश रखना, अपने आप को हैप्पी रखना आपके लिए बहुत जरूरी है। आप क्यों नहीं बोल पा रहे हैं? पहली बात तो आपके अंदर कुछ ऐसा होगा कि पेरेंट्स का एक होता है ओवर पेरेंटिंग, जबरदस्ती इतना प्यार भर देना अपने बच्चे को कि आपके बिना वो ऐसा समझे कि हम दुनिया में कुछ कर ही नहीं पाएंगे। ये बहुत खराब होता है। उसको उतना ही आप हेल्प करो जितना संभव है। जरूरत से ज्यादा अगर आप उसके लिए हो जाएंगे ना तो वो समझेगा कि आपके बिना वो जी ही नहीं पाएगा। अच्छा, अब हम तो क्या बोल सकते हैं इस पे, लेकिन हम आई हैव सीन कि कुछ लोग अपने बच्चे को कुछ नहीं करने देते हैं, ना हॉबीज फॉलो करने देंगे, ना बाहर जाने देंगे, कुछ नहीं करने देंगे उसको। वो बना देंगे, वो क्या कहते हैं, खरगोश बना के रखेंगे हमेशा, और कहोगे कि दहाड़ के दिखाओ। तो तुम शुरू से ही उसको, आप लोग ऐसे पकड़ के रखे हुए हैं कि उसको दुनिया, आप ले जाइए बाहर, उसको अपने साथ लेके जाइए। जस्ट ट्राई टू मेक दैट पर्सन सी द वर्ल्ड। पहले तो देखे वो, आप उसको पहले से खरगोश बना के रखे हुए हैं। तो ऐसा ही कुछ आपके साथ हो सकता है कि, या उस इंसान के साथ हो सकता है, या ये हो सकता है कि वो इमोशनल प्यार, वो नीड, वो सपोर्ट कभी मिला ही नहीं है। तो बार बार वो इंसान किसी पर्सन के थ्रू जा ओवरली ह्यूमन, हद से ज्यादा विनम्र होकर, हद से ज्यादा अपने आप को झुकाकर, हद से ज्यादा दुनिया को खुश करने के लिए मीठी मीठी बातें करना और कहीं पर कठोरता का प्रयोग करना, जिसके साथ मीठा बोलना है उसके साथ कठोर हो जाना। ये सारी हरकतें तब होती हैं जब आपको या तो उतना ध्यान या उतना सपोर्ट वो मिल नहीं पाया था जब आपको मिलना जरूरी था। ये सुनना और इसको डाइजेस्ट करना और इससे ऊपर उठना बड़ा मुश्किल काम है, लेकिन अगर आप इस बात को समझ रहे हैं तो मेरी बात को मानो, ये होगा आपके अंदर। और कुछ घाव ऐसे होते हैं ना जो इंसान किसी को दिखाता नहीं है, बट वो होते हैं उसके अंदर। वो चुभते रहते हैं उसको बार बार, वो समय समय पर वो चीजें उसको परेशान करती हैं। कभी कभी आपके ऊपर ऐसा होता होगा ना कि आप आराम से बैठे हैं और अचानक से आपको बहुत बुरे सपने आने लग गए या बहुत निगेटिव ख्याल आने लगे। आपने कभी इस पर विचार किया होगा? तो आपको पता चला होगा कि या तो आप एक ऐसे इंसान हैं जिसको सच में अकेले नहीं रहना चाहिए, और दूसरा कि आपके ऊपर बहुत जल्दी प्रभाव पड़ सकता है गलत चीजों का। अब हमको ये बोलना तो नहीं चाहिए, लेकिन आप जब निगेटिव सोच में बहुत पड़ जाते हैं, या आपका दिमाग जो है भ्रमित होने लगता है, या अचानक सब कुछ अच्छा था, मूड खराब, आप रोने लग गए। अब आप सीजनल डिप्रेशन भी कह सकते हैं इसको, कि मौसम परिवर्तित हो रहा तो आप डिप्रेशन में जा रहे हैं थोड़ा बहुत। ये भी संभव है, पर मोस्टली ऐसा भी हो सकता है कि देयर इज समथिंग जो आप आपको असर कर जाता है बहुत जल्दी। दूसरों की बातें हो गई, दूसरों के इमोशंस हो गए, कोई अच्छे इमोशन में नहीं है, आप वहां से क्रॉस कर रहे हैं, यू आर सो सेंसिटिव कि आपको उनका चेहरा ही देखकर लग जाए कि ओ माय गॉड क्या हो गया इनके साथ। इन सब का एक ही उपाय है, अपने लिए स्टैंड लेना सीखिए, अपने बारे में सोचना शुरू करिए, और अपने अपने आप के बारे में एक रिजिड मेंटालिटी बना के रख लो भैया, कि हम इतना ही सुन पाते हैं, इतना ही सह पाते हैं, हम इतना ही कर पाते हैं। इससे ज्यादा हम करते हैं तो मेरा दिमाग जो है नहीं कर पाता है एडजस्ट। अपनी लिमिटेशंस को पहले जान लो, उसके बाद उसको ब्रेक करने का प्रयास करिए। पहले जान लीजिए कि हम इतना कर सकते हैं। आप पहले मान लो कि मेरे अंदर ये प्रॉब्लम है, अगर आपको लगता है कि है तो, और अगर नहीं लग रहा है आपको, फिर भी लग रहा है कि हाँ ये चीज तो थी, तो ये मान के चलो कि ये चीज थी। पहले हम उस चीज को माने कि हाँ ये जी बीमारी ये है, पहले ब्लड टेस्ट कराया जाता है, फिर वो बीमारी सामने आता है, उसके बाद उसका उपाय होता है, फिर डॉक्टर से आप मेडिसिन लेते हैं, फिर इतने समय के बाद आपको मेडिसिन खाना होता है, ये चल रहा होता है मेडिसिन, फिर आप उसके साथ फल मूल जो भी आप खाना चाहें, फिर आप ठीक होते हैं। सो पहले तो मानना जरूरी है कि हाँ जी हम कोई बीमारी है। आप रिपोर्ट कार्ड फाड़ कर फेंक देंगे तो कुछ नहीं मिलने वाला है आपको। तो पहले ये मान लीजिए कि हाँ जी ऐसा है,
कि मेरे साथ ऐसा हो जाता है कि हमको किसी से बहुत प्यार है, बहुत लगाव है, पर हम उसी इंसान से लड़ते हैं, उसी से भागते हैं, उसी को क्रिटिसाइज करते हैं, उसी के पीछे पड़े रहते हैं। ये मेरे अंदर है। आप कहेंगे जिससे इंसान प्यार करता है उसी के साथ ऐसा व्यवहार करता है, करता होगा, पर अगर इंसान सच में अपने प्रॉब्लम से डील करके बाहर निकला हुआ है तो ये व्यवहार वो नहीं करेगा। आप अगर खुद एक फीमेल हो और आपके साथ ऐसा होता है कि भाई आप गजब से डिप्रेस हो जाते हैं या तुरंत एंजाइटी डिप्रेशन आपके ऊपर सवार हो जाता है, अब बहुत सेंसिटिव हो आप, तो आपके लिए एक बात कही जा रही है कि जब आप इतने ही सेंसिटिव हैं तो आप क्यों रहते हैं अकेले, या क्यों आप इस तरह की बातें सुनते हैं, या क्यों आप साफ साफ क्यों बोल देते हैं कि भैया मेरे से इस तरह से आप बात नहीं कर सकते, आई जस्ट डोंट लाइक इट। इस तरह का लहजा जो है आप ऐसे लोगों के साथ प्रयोग करिए जो उस तरह की चीजों से मतलब उस तरह की बातों को सुन सकते हो, हैंडल कर सकते हो। मेरे साथ नहीं हो पाएगा। साफ साफ बोल दो, अगर तुम्हारा पार्टनर है तो आप सीधे सीधे बोल दो भाई कि हमको ये चीज हर्ट करती है, हमको ये चीज तकलीफ दे रही है, प्लीज आप इस तरह के लहजे में बात मत कीजिए, या कम से कम कोशिश करो कि मेरे सामने मत बोलो। आई जस्ट फील दैट हर्ट। आपको फर्क नहीं पड़ता, हमको बहुत फर्क पड़ता है। जिसका बहुत मैस्कुलिन अप्रोच हो चुका है एकदम कि हम ऐसे बोल के देंगे आई विल मेक इट हैपन, तो आपको भगवान जी बताना चाह रहे हैं कि इससे कुछ होता नहीं है। आप हर्ट होंगे, दूसरे को हर्ट करेंगे और होता घंटा उससे कुछ भी नहीं है। सो अंडरस्टैंडिंग में चलिए। आप वैसे इंसान वैसे नहीं है जैसे कि आप कभी कभी पोर्ट्रे कर देते हैं कि हम हैं बहुत मैस्कुलिन, बहुत डोमिनेटिंग। आप हैं काफी ज्यादा शांत से सोबर से पर्सन। आप हो सकते हैं मैस्कुलिन, ऐसा बात नहीं है, आप उस अप्रोच को जा सकते हैं, लेकिन आपको एक बाउंड्री सेट करके रखना चाहिए कि हम इतना तक हैंडल तो कर सकते हैं, इसके बाद अगर आप क्रॉस करते हैं उस लाइन को तो फिर आपको मेरा दूसरा रूप देखने को मिलेगा। एंड इसके अलावा आई फील कुछ लोगों को बड़ा मजा आता हो किसी को हर्ट करके, या बड़ा अच्छा लगता हो कि हम ऐसे बात बोल सकते हैं किसी पार्टनर को, या वो बहुत सुनने वाला है। वो इंसान सुनने वाला नहीं है, वो इंसान सहने वाला है। और वो इंसान इसलिए सह रहा है बिकॉज उस इंसान को आपसे बहुत गहरा लगाव है, बहुत ज्यादा गहराई से वो इंसान आपसे लगाव रखता है। इसलिए वो इंसान चाहता है कि आप हर उस चीज के बारे में जान लो उसके लाइफ में आने से पहले, जो उसके ऊपर असर कर रही है या कर सकती है या कर सकती थी, या आपके ऊपर वो खराब प्रभाव डाल सकती है, या आपको इन सब चीजों से बचना चाहिए। ऐसे प्रभाव में अगर आप हैं तो उस प्रभाव से अपने आप को बाहर निकाल दीजिए ताकि आप भविष्य में किसी प्रॉब्लम में ना पड़े। हो सकता है वो जानता है वो पर्सन कि आप जीवन में अच्छा काम करो, आप अच्छा काम कर पाओगे, अच्छा आप कुछ कर पाओगे जीवन में, तो इसलिए कह रहा है कि आपको आगे बढ़ना है ना, तो आप हर उस चीज को पीछे छोड़ दो जो आपको आगे बढ़ने से रोक रही है। मे बी वो इंसान आपको बहुत दूर के पर्सपेक्टिव में ये बताना चाह रहा है और आप भी यही करना चाह रहे हैं। अगर आप एक ऐसे इंसान हैं जो अपने पार्टनर को बहुत प्रेम से ये समझाना चाह रहे हैं कि आप एक बहुत ही लविंग केयरिंग पर्सन हैं, ऐसे चीजों के आसपास मत रहिए जो आपको तकलीफ पहुंचा सकती हैं या आपको आपके इमोशंस को खराब कर सकती हैं। बिकॉज अगर आपके इमोशंस थोड़े, ऐसा होता है जो बहुत भावुक होता है, अगर उसकी भावनाओं को थोड़ा सा भी आप हर्ट करते हैं तो वो काम पर भी ध्यान नहीं दे पाता, उसकी मनी जनरेशन में भी प्रॉब्लम आ जाती है। और अगर उसी इंसान को आप बहुत अच्छे से ट्रीट करें तो देखिएगा आपकी लाइफ में भी कुछ बहुत अच्छा होगा और उसकी लाइफ में भी अच्छा होगा। सो इट्स लाइक एक ब्लेसिंग लगता है, कृपा सा लग जाता है, एक प्रार्थना सी लग जाती है ऐसे लोगों की। तो अगर आप अपने पार्टनर को समझाना चाह रहे हैं कि आप ऐसे लोगों से, ऐसे सिचुएशन से दूर रहिए, अपने आप को दूर रखिए जो आपको हर्ट करती हो, बिकॉज उसका प्रभाव आपके मन पर पड़ेगा तो करियर पर भी पड़ेगा और आपकी ओवरऑल हेल्थ पर पड़ेगा, फिर हम भी सफर करेंगे, बिकॉज आप सफर करेंगे। तो आपको ये बात बड़े प्यार से, बहुत लॉजिकल तरीके से समझानी चाहिए कि आपको अगर हम किसी के पास जाने से रोकते हैं या उसको हम ऐसा मना कर रहे हैं, इसका मतलब है कि उस चीज का आप पर प्रभाव पड़ेगा। और आप जैसे कहते हैं ना कि गलत प्रभाव में आप रहेंगे, तो ये ऐसा ही है कि यमुना नदी का पानी हो और उसमें जहर को डाल दे। सो इट्स लाइक कि वो गलत तरीके से बहुत ज्यादा बुरा हो जाएगा वो। तो आप अपने मन को ऐसे हर चीज से दूर रखिए जो उसको विषाक्त करता हो, उसको पॉइजन में डालता हो। ये बात आप बहुत प्यार से एक्सप्लेन करके भी बता सकते हैं। वही अप्रोच अगर आप मैस्कुलिन ले लेंगे, हम नहीं चाहते कि आप इनसे बात करें, वो इंसान सच पर आ जाएगा कि तुमको क्या प्रॉब्लम है, भाई मेरा फ्रेंड है, मेरे लाइफ में ये चल रहा है, तुमको दिक्कत क्या है। और इसी बात को अगर आप इस तरह से बोलते हैं कि ये कॉन्सिक्वेंस हो सकता है, अगर आप इस कॉन्सिक्वेंस के लिए तैयार हैं, इस परिणाम के लिए तैयार हैं,
तो आपको जो करना है आप कीजिए। दूसरा मैसेज यहाँ पर ये आ रहा है कि अगर आप खुद ऐसे इंसान हैं जो किसी को ये समझाना चाह रहे हैं कि आई रियली रियली लव यू, आपके बारे में हम अच्छा ही सोचते हैं, हम आपके बारे में बहुत ग्रेटर पर्सपेक्टिव में अच्छा सोच करके बोल रहे हैं, तो ये बात आप उस इंसान को पर्सनली भी बोल सकते हैं, उसका कॉन्टेक्स्ट बता सकते हैं, किस संदर्भ में आपने ये बात कही है। अगर आप ऐसे ही बोल दे रहे हैं तो दो तरीके से उसका मतलब निकल सकता है किसी भी इंसान का, कि या तो आपने डायरेक्टली उस इंसान को बुली किया है या फिर आपने जानबूझकर ये बोला है। तो कॉन्टेक्चुअल बात कीजिए कि इस कॉन्टेक्स्ट में ये हम बात करना चाह रहे हैं, मेरा ये मतलब था और ये मतलब नहीं था। दैट इज द होल गाइडेंस। तो जैसे हम भी आई जस्ट रोट समथिंग, तो सेल्फ एक्सप्रेशन क्या होता है, अपने आप को व्यक्त करना क्या होता है, आप वैसे व्यक्त कीजिए जैसा कि आप बोलना चाहते हैं। और इसके लिए भी प्रॉब्लम होती है जब बचपन में आपको बहुत चुप कराया गया हो, आपने कभी अपनी बात रखी ना हो, अपने जीवन के लिए आपने निर्णय ना लिया हो, या बहुत आपको कुछ बोला गया हो, तो आप हमेशा वो जो बोलना चाहते हैं उसको छुपा लेंगे, कुछ ऐसा बोल जाएंगे गलत तरीके से, या ऐसे बोलेंगे कि आपकी बात तो आप बोल देंगे बट जिस तरीके से आप बोलेंगे सामने वाले को लग जाएगा और आपके बारे में गलत सोचा जाएगा। तो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि आपने कभी अपने आप को उस तरह से देखा नहीं कि आपकी अगर भावनाएं वास्तव में सामने वालों को पता चल गई कि आप उनके बारे में क्या सोचते हैं, तो वो सच में आपको बहुत प्यार करेंगे और शायद उस प्रेम के लिए आप तैयार नहीं है। ये शायद आपको डर लगता हो, या शायद आपको लगता हो कि सामने वाला तो समझेगा ही नहीं, क्या फायदा, आज तक तो कोई समझा नहीं है, तो ये क्या समझेगी, ये क्या समझेगा। तो ये कहाँ से आ रहा है? ये आप ही के मन की बनाई हुई एक धारणा से आ रहा है। अगर आप उसको तोड़ देंगे और एक बार प्रयास करेंगे अपने आप को, जैसे आपके मन में जो भावना है और जिस तरीके से आप एक्सप्रेस करते हैं, जो आपका रियल एक्सप्रेशन है, अगर आपने उसको प्रेजेंट कर दिया तो यू विल फील दैट कि जो आपके लिए असंभव था वो संभव हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने इसको तोड़ने का प्रयास किया। दैट इज व्हाट हीलिंग मीन्स। इसी को हम लोग हीलिंग कहते हैं, इसी को हम लोग टैरो कार्ड रीडर्स यूज करते हैं ताकि इंसान अपने ही बनाए हुए भ्रम के जाल से बाहर निकल सके।